गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। हिस्ट्री के इतिहास के एक और कड़ी में आपका आज बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछली क्लास में पिछली वीडियो में पिछले लेक्चर में हमने क्या कवर किया था। हमने कवर किया था क्या, चंद्रगुप्त मौर्य वंश चल रहा है, उसमें हमने चंद्रगुप्त मौर्य को कवर किया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में हमने जानकारी ली थी कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कैसा था। उसी क्रम में बढ़ते हुए आज हम चंद्रगुप्त के बाद उनके जो बेटे हैं, उनके जो अगला जो शासन है मगध वंश पर, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जब हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की 298 ईसा पूर्व उनकी मृत्यु हो गई थी। कहां पर? श्रवणबेला बाग में उनकी मृत्यु हो गई थी। उन्होंने अपने शासनकाल को राज्य किसको दे दिया था? राज्य दिया था किसको? उनके लड़के को। उनके लड़के का क्या नाम था? बिंदुसार। उसको राज्य को समर्पित करके कहां चले गए थे वो? संन्यास लेने के लिए किसके साथ गए थे? भद्रबहु के साथ संन्यास लेने के लिए कहां चले गए थे वो? श्रवणबेला बाग में। और संलेखन विधि द्वारा उन्होंने प्राण त्याग दिए थे। तो अब हम जब भगत पर अगले शासन की बात करते हैं, जो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आए हैं, वो कौन है? बिंदुसार की अगर हम जीवन परिचय के बारे में बात करें तो बिंदुसार का जन्म 340 ईसा पूर्व में हुआ था। कहां पर हुआ था? मगध में हुआ था। पाटलिपुत्री में हुआ था, जो कि आज का बिहार है। वहीं हम इनके पिता को देखें तो पिता को आपको सबको पता है कि पिता कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। हम वहीं इनकी माता के बारे में बात करें कि इनकी माता कौन है, तो इनकी माता का नाम क्या है? दुर्धरा। इनकी माता का नाम है क्या? दुर्धरा। इनके संबंध में ऐसा कहा जाता है कि इनको क्या है, जब ये गर्भवती थी तो किसी ने क्या है, इनको जहर दे दिया था। क्या दे दिया था? जहर दे दिया था। और फिर चाणक्य ने उनके जो बालक हैं बिंदुसार, उनको क्या है, पेट काट कर उनका निकाला था, ऐसा कहा जाता है। कोई ऑथेंटिक तथ्य नहीं है। ठीक है। तो हम जब बात करें इनके पुत्रों की, किसके? बिंदुसार के, तो बिंदुसार के 2 पुत्र हुए हैं। और वैसे तो बात करें कि एक कहा जाता है कि 99 पुत्र हुए हैं, बट बेसिकली हम दो पुत्रों के बारे में जानते हैं। एक हो गया सुशील, एक हो गया अशोक। वहीं हम बात करें कि इसको और कौन कौन से उपनामों से जाना जाता था, तो उपनामों में हम बात करें, इसके उपनामों में अमित्रघात का मतलब क्या होता है? अमित्रघात का मतलब होता है कि दुश्मनों का नाश करने वाला। ठीक है। और कौन से नामों से जाना जाता था? अमित्रोचेटस, जो कि यूनानी लेखक कहते थे, और सहसेन, इनको जैन धर्म में कहा जाता था। और वहीं हम बात करें भद्रसार, इनको वायु पुराण में इनको भद्रसार कहा जाता था। वहीं हम इनके नामों की बात करें कि डेफिनेटली जो इतने सारे नाम दिए जा रहे हैं इनको, इतने सारे नाम इनको लोग कह रहे हैं अलग अलग नामों से, तो ये सब क्या होते हैं? टाइटल्स होते हैं। तो इन्होंने अपने समय में बहुत सी युद्धों को जीता होगा। बाकी इतिहास के पन्नों में इनका कोई ज्यादा उल्लेख है नहीं है। क्या नहीं है? इनका कोई ज्यादा उल्लेख है नहीं है। इनके बारे में हम जब बात करते हैं तो हमें सहारा किसका लेना पड़ता है? जैन धर्म और बौद्ध धर्म। किसका सहारा लेना पड़ता है हमें? जैन धर्म और बौद्ध धर्म। क्योंकि जैन धर्म में इसके पिताजी ने क्या, इसके जो पिताजी थे, इसके जो फादर थे चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने कौन सा धर्म अपनाया था? जैन धर्म। तो ज्यादा रिलेटेड जानकारी हमें कौन देता है इस संबंध में? जैन धर्म। और वहीं जब उसके हम बात करें बिंदुसार के बाद उसका जो पुत्र है अशोक, उसने बौद्ध धर्म अपनाया था। तो बौद्ध और जैन धर्म से हमें इन सब की जानकारी मिलती है। हम वहीं बात करें कि
इसने कौन सा धर्म अपनाया था? तो अगर हम इसकी धर्म की बात करें कि बिंदुसार ने अजैविक संप्रदाय का धर्म अपनाया था। अजैविक संप्रदाय क्या होता है? तो जब हम अजैविक संप्रदाय की बात करें तो अजैविक संप्रदाय होती है जो कि मैखली गोशल ने इस संप्रदाय को स्थापित किया था। मैखली गोशल कौन है? मैखली गोशल है महावीर जो वर्धमान है, जो महावीर हैं उनके पहले शिष्य थे। कौन? मैखली गोशल। उन्होंने क्या है जैविक संप्रदाय का स्थापना की थी। तो महावीर पहले शिष्य थे। महावीर के पहले शिष्य थे कौन? मैखली गोशल। पहले ये दोनों साथ साथ थे, बट किसी कारणवश या किसी एक विषय पर विवाद होने के कारण, मतभेद होने के कारण मैखली गोशल ने अपना एक संप्रदाय खुद का स्थापित कर लिया, जिसको जैविक संप्रदाय कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है? जैविक संप्रदाय। तो जब हम इस संप्रदाय की बात करते हैं, जैविक संप्रदाय की, तो जैविक संप्रदाय में हमें क्या बताया जाता है? जैविक संप्रदाय जो कि नियतिवाद पर आधारित है। किस पर? नियतिवाद पर आधारित है। नियतिवाद का मतलब क्या होता है? भाग्यवाद। क्या होता है? भाग्यवाद। जैविक संप्रदाय किसमें विश्वास करती है? भाग्य पर। किस पे? भाग्य पर। इनका कहना है कि जीवन में जो कुछ मिलता है या होता है वो भाग्य से होता है, और मनुष्य क्या है? अपना भाग्य बनाने में असमर्थ है। क्या है? भाग्य बनाने में असमर्थ है। जो भी चीजें हमें मिल रही हैं वो किससे मिल रही हैं? भाग्य से मिल रही है। ऐसा जैविक संप्रदाय के जो संस्थापक है, जो जैविक संप्रदाय है उसमें बताया गया है। बट ऐसा कुछ नहीं है। आगे हम बात करते हैं कि जो जैविक संप्रदाय है वहां के जो उनके संप्रदाय के लोगों के लिए मौर्य काल में पहाड़ियों को काटकर क्या है? पहाड़ियों को काटकर उनका जो आवास बनाया जाता था। चूंकि हम बात करें बिंदुसार की, तो बिंदुसार इतिहास के पन्नों में उनका इसलिए भी उल्लेख ज्यादा नहीं मिलता है क्योंकि उनके जो पिता हैं और पुत्र हैं, दोनों उन्हें इतिहास में इतना बड़ा काम किया है कि जो बिंदुसार है वो बीच की कड़ी में रह के धुल मिल हो गई उनकी छवि। क्योंकि क्या है, उनको अपने पिता से विस्तार में इतना साम्राज्य मिला है और उन्होंने उसको क्या है बखूबी उनका विस्तार किया। दक्षिण में उन्होंने क्या है बहुत सी क्षेत्रीय सीमाओं का विस्तार किया है। वहीं हम इनकी बात करें कि इनके शासनकाल में चाणक्य भी क्या है? चाणक्य भी रहे हैं। चाणक्य कुछ समय तक इनके राज्य में प्रधानमंत्री के रूप में पद पर कार्य किया है। उसके बाद फिर उनकी मृत्यु हो गई। हम इनके शासनकाल में बात करें तो तक्षशिला आप लोगों ने सुना होगा, जो कि अभी पाकिस्तान में रावलपिंडी के 18 किलोमीटर दूर। तो उस समय जो शिक्षा का केंद्र हुआ करता था उसमें 2 बार युद्ध हुआ। पहले हम आपको बता दें कि जो बिंदुसार के 2 पुत्र थे, एक जिसका इतिहास में हमें महत्वपूर्ण वर्णन मिलता है, सुसीम और अशोक। तो सुसीम को बनाया था तक्षशिला का राज्यपाल और अशोक को बनाया था अवंती का, उज्जैन का। अवंती वही है जो चंद्रपदो जिसके राजा थे, जो बीमार पड़े थे और भीमसेन ने उस जीवक को भेजा था उसको ठीक करने के लिए। तो ये अवंती के वही है। तो अवंती के राज्यपाल कौन था? अशोक। और तक्षशिला का राज्यपाल कौन था? सुसीम। तो सुसीम के कुप्रशासन के कारण तक्षशिला में विद्रोह हुआ और ये जो विद्रोह नियंत्रित में नहीं रहा तो फिर बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को तक्षशिला में विद्रोह दबाने के लिए भेजा और विद्रोह दब गया। और विद्रोह दबने के बाद फिर अशोक की ख्याति इतनी बढ़ने लगी कि ये एक साहसी वीर सम्राट है। अब हम बात करें कि हम बिंदुसार के शासनकाल में देखें तो बिंदुसार के शासनकाल में देखने से हमें पता चलता है कि इसके विदेशी संबंध भी बहुत अच्छे थे। क्योंकि यहां पर 2 राजदूत आए थे। क्या है? 2 राजदूत आए थे। एक तो जो मैग्नीज
मैग्नेस है उसका उत्तराधिकारी आया था, उसका उत्तरी अधिकारी आया था, जिसका नाम क्या था, डाइमेकस। किसका? उसका नाम था डाइमेकस। उसका नाम क्या था? डाइमेकस। इसका नाम क्या था? डाइमेकस, जो कि एंटिओकस के राजा ने भेजा था। कौन के? एंटिओकस के राजा ने उसको भेजा था। तो एंटिओकस के राजा ने किसको भेजा था? डाइमेकस को भेजा था। तो डाइमेकस जब बिंदुसार के दरबार में आया था तो बिंदुसार से पूछा था कि तुम्हारे यहाँ क्या प्रसिद्ध है, क्या है कि तुम्हारे यहाँ कौन कौन सी चीजें प्रसिद्ध है। तो वहीं डाइमेकस ने बोला था कि सूखे अंजीर, मीठी शराब और दार्शनिक, यहां ये चीजें बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं। तो चूंकि बिंदुसार ने सूखे अंजीर और मीठी शराब और दार्शनिक डाइमेकस से मांगा था, एंटिओकस से मांगा था। बट एंटिओकस ने सूखे अंजीर और मीठी शराब दे दी थी, बट दार्शनिक नहीं दी थी। दार्शनिक क्या होता है? दार्शनिक को कहा जाता है जो कि विद्वान लोग होते हैं। क्या होते हैं? विद्वान लोग होते हैं एक प्रकार के। तो उन्होंने सोचा कि हम इनको अगर अपने विद्वान दे देंगे तो फिर फिर उनका जो साम्राज्य विस्तार करने में हेल्प कौन करेगा। इसीलिए एंटिओकस ने दार्शनिक को ना देकर बाकी दो चीजें उनको दे दी। क्या? सूखे अंजीर और मीठी शराब। बाकी अदर चीजें उन्होंने उसको नहीं दी। इससे हमें यह पता चलता है कि सूखी शराब, क्योंकि बिंदुसार जब उन्होंने सूखे अंजीर और शराब मांगी तो इससे ये पता चल जाता थोड़ी सी कि बिंदुसार थोड़ा सा विलासितापूर्ण जीवन जीने वाला राजा था। क्योंकि उन्होंने क्या है अपने विद्रोह को दबाने के लिए अपने पुत्रों को भेजा था, वह स्वयं भी नहीं गया। तो इससे ये ज्ञात होता है कि थोड़ा सा विलासितापूर्ण जीवन वो व्यतीत करता था। और वहीं अगर हम बात करें कि इसके दरबार में एक और राजदूत आया था। एक और राजदूत कौन आया था? एक और राजदूत आया था। कौन वो? कि एक और राजदूत आया था डायनोसिस। एक और राजदूत कौन आया था? डायनोसिस। फिलाडेल्कस के अनुसार एक और राजा कौन आया? एक और राजदूत कौन आया था? एक और राजदूत आया था डायनोसिस। एक और राजदूत कौन सा आया था? डायनोसिस आया था। कौन आया था? डायनोसिस। हम आगे बात करते हैं जब इनकी कि कलिंग, जब वहां पर अशोक ने तक्षशिला में विद्रोह को दबाया था। क्या? विद्रोह को दबाया था। तो वहां पर एक नए राज्य की स्थापना कर दी थी। वहां पर क्या? एक नए राज्य की स्थापना कर दी थी। एक क्या है? नए राज्य की स्थापना कर दी थी। और उस नए राज्य का नाम क्या था? उस नए राज्य का नाम क्या था? श्रीनगर। क्या था उस नए राज्य का नाम? श्रीनगर। तो श्रीनगर के बारे में, कश्मीर के बारे में हमें सबसे अधिक जानकारी कौन देती है? रजित रंगड़ी। एक पुस्तक है। कौन है? रजित रंगड़ी एक पुस्तक है जो कि किसने लिखी है? कलहर ने लिखी है। किसने लिखी है? कलहर ने लिखी है। तो वो जो बुक है वो कश्मीर के संबंध में बहुत अधिक विस्तृत जानकारी देती है। क्या देती है? बहुत अधिक विस्तृत हमें जानकारी देती है। तो आज इतिहास में जितनी जानकारी थी किसके बारे में? बिंदुसार के बारे में जितने तथ्य थे यहाँ वहां से इकट्ठा करके उतनी जानकारी बिंदुसार के बारे में आज हमने देख ली है। और इससे ज्यादा कुछ बाहर हमें जानना भी नहीं है और परीक्षाओं में आता भी नहीं है और दिया भी नहीं है इतिहास में। अब हम बात करेंगे इसके बाद किसकी? सम्राट अशोक। इसकी? सम्राट अशोक की। तो हम वही बात करें कि सम्राट अशोक गद्दी पर कैसे आए। वो तो एक विस्तार से लेक्चर हम अगली वीडियो में करेंगे ही कि सम्राट अशोक का जीवन परिचय। बट अगर हम देखें कि वो एक प्रकार से उनको रूपरेखा कैसे मिली गद्दी पे आने की, तो जो हम देखें कि वो गद्दी पर कैसे आए, तो जब उन्होंने तक्षशिला का विद्रोह दबाया तो लोगों में उनके प्रति क्या हुआ कि जो राजा का पुत्र है अशोक, साहसी पुत्र है, और चूंकि बड़ा पुत्र था सुशीम, तो गद्दी किसको मिलना चाहिए? किसको मिलना थी? सुशीम को। बट
सुसीम को ना मिल के अशोक, चूंकि क्या है एक प्रकार सा गद्दी प्रिय व्यक्ति था, राजा था, तो उसने ऐसा कहा जाता है कि उसने चंद्रगुप्त मौर्य के 99 पुत्रों को मारकर गद्दी हासिल की थी, ऐसा इतिहास में कहा जाता है। तो चंद्रगुप्त कहाँ तक पहुंच गए, हम अशोक तक पहुंचे हैं। और अशोक का जो पूरा एक, अशोक क्या है एशिया का सबसे सफल राजा हुआ था और एक कुशल राजा हुआ था। तो चूंकि उसकी वीडियो बहुत लंबी रहेगी तो एक दो पार्ट में वो आएगी। तो अगले हम लेक्चर में, अगली हम वीडियो में किसकी बात करने वाले हैं, अगली वीडियो में हम सम्राट अशोक की बात करने वाले हैं। तब तक के लिए आज हमने बिंदुसार के बारे में देख लिया है। टिल देन गुड नाइट।